8.2. Before starting, we should know some terms like subset, interval, power set. अब सबसेट क्या होता है? The set B is said to be subset of set A if every element of set B is also an element of set A. देखो, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले हम एक सेट A मान लेते हैं। A क्या है? A B C D। और B क्या मान लेते हैं? B मान लेते हैं एक A की एलिमेंट है इस सेट में, वो क्या है? ए। और सी मान लेते हैं उसमें क्या है एलिमेंट? 1 2 3 है। तो देखो यहाँ पे जो बी में एक एलिमेंट है वो क्या है? एक से ही उठाया हुआ है हमने। तो हम कह देंगे कि जो बी में एलिमेंट है वो किसके हैं? ए के एलिमेंट है। तो यही डेफिनेशन कह रही है सबसेट होने के लिए क्या जरूरी होता है? बी को हम कब सबसेट कहेंगे? बी को हम कब सबसेट कहेंगे ए का? if every element of set B is also an element of set A। देखो, इसमें every element तो क्या है? एक ही है इसमें एलिमेंट। तो वही एक एलिमेंट एक ए से आ रहा है, ए सेट से आ रहा है, तो ये क्या है? इसका सबसेट है ए। और हम देखें सी सबसेट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सी में क्या है? 1 2 3 है। और ए में क्या है? स्मॉल ए बी सी डी है। तो ये तो किसी भी एंगल से इसका सबसेट नहीं है। सबसेट होने के लिए ये वाले एलिमेंट जो 1 2 3 थे, ये एलिमेंट ए में होने चाहिए थे। इंटरवल क्या होता है? इंटरवल में ए सेट आई सबसेट ऑफ रियल नंबर आर क्या यहाँ पे? रियल नंबर्स है। इज सेट टू बी एन इंटरवल इफ स्मॉल ए बी belongs to capital I, then x belongs to I for all a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। देखो, हम इसको ग्राफ से समझते हैं। हमने ये एक लाइन मान ली, ये हमारी लाइन है, रियल नंबर लाइन है। ठीक है, रियल नंबर हमारी लाइन है। इसमें हमने मान लिया यहाँ पे एंड पॉइंट क्या है? इसका ए है। और यहाँ पे एंड पॉइंट क्या है? बी है। इसको हम इंटरवल कब कहेंगे? जब हमने ए और बी कोई भी दो एलिमेंट ले लिए तो उनके बीच के भी सारे एलिमेंट उसमें आ जाएं। ठीक है, मतलब एक कंटिन्यूअस लाइन बन जाए ऐसे, तो उसको हम क्या कह देंगे? इंटरवल कह देंगे। यही कह रहा है कि देखो, ए और बी दो हमने कोई भी एलिमेंट लिए आई से, तब क्या है? सारे एक्स आ जाएंगे। सारे एक्स कौन कौन से एक्स आ जाएंगे? ए से बड़े एक्स और बी से छोटे एक्स सारे आ जाएंगे। यानी ये एक ऐसी कंटिन्यूअस लाइन बननी चाहिए। अगर देखो मैं मान लेती यहीं पे ऊपर ही हम मान लें, ये है सी है जैसे हमारा। सी में क्या है? 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं। अब हम इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो कैसे होएगा? देखो, एक तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। तो हम इसको इंटरवल कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें देखो 1 और 2 के बीच के एलिमेंट नहीं आ रहे, 2 और 3 के बीच के एलिमेंट नहीं आ रहे, इसमें सिर्फ तीन एलिमेंट आ रहे हैं। तो हम इसको इंटरवल किसी भी एंगल से नहीं कह सकते। इंटरवल होने के लिए दो एलिमेंट आगे अगर एंड पॉइंट लिया तो उनके बीच के सारे रियल नंबर्स आएंगे, तभी वो इंटरवल होगा। जैसे ये है, ओपन इंटरवल है ए बी, और ये सेमी ओपन क्लोज इंटरवल है ए बी, ये भी। और क्लोज इंटरवल है ए बी, ये भी इंटरवल है। और ए से इंफिनिटी तक ये भी इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। पर 1 2 3 हम ले लेंगे तो ये इंटरवल नहीं है, क्योंकि इनके बीच के सारे एलिमेंट्स नहीं आ रहे। अगला क्या है? पावर सेट। पावर सेट क्या होगा? ए है जैसे कोई सेट हमने मान लिया, तो इसके जितने भी सबसेट हैं उनकी कलेक्शन कर ले हम, तो वो क्या हो जाएगा? पावर सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज पावर सेट ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय कैपिटल पी और ओपन पैरेंथेसिस में ए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो सारी एक्सरसाइजेज में यूज होता है, वो क्या है? अब सेट ए है, उसमें n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 raised to power n एलिमेंट होंगे इसके पावर सेट में। देखो, एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 में क्या है? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू है या फॉल्स है? देखो,
ये कह रहा है 1 2 नोट कंटेन्ड इन 2 3 1 कह रहा है नोट। ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि देखो 1 2 इसमें है 1 और 2, इसका ये तो सबसेट है। सबसेट क्या होता है? यानी कि इसके बीच के ही एलिमेंट इसमें उठा के रखे हुए हैं 1 2, तो ये तो कंटेन हो रहे थे इसमें। और ये क्या है? नोट कंटेन का साइन है, तो इसलिए ये क्या है? फॉल्स है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? AEIOU ये एक सेट है, ये क्या कंटेन कर रहा है? ABCD में। ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें सिर्फ A ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें कंटेन हो रहा है, बाकी EIOU इसमें कंटेन नहीं हो रहा, तो क्रॉस। थर्ड क्या है? ABC कंटेन हो रहा है CBA में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, तो यस ये ट्रू है स्टेटमेंट। फोर्थ क्या कह रहा है? एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। लेस देन 8 वाले कौन सा बन रहा है? देखो ये सेट है, क्या है? 1 2 3 इवन नेचुरल नंबर्स। सॉरी, यहाँ पे ये थोड़ा गलत करा हुआ है। इवन नेचुरल नंबर्स, इवन में क्या आ जाएंगे? 2 4 6 ये आ जाएंगे, लेस देन 8 आ जाएंगे इसमें इवन में। और ये क्या है? X is a natural number which is divisible, which is divide 8 64, जो 64 को डिवाइड करेंगे। देखो ये बना रखा है, 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी, 4 भी, 8 भी, 16 32 64 ये है। और इसमें क्या आ रहे थे? 2 4 6। देखो 6 नहीं है इसमें, क्या आ रहा था? 6 आ रहा था, बट 6 इसमें नहीं है, नहीं कंटेन हो रहा, तो ये क्या है? फॉल्स है ये वाली स्टेटमेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या? राइट दी नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इफ इट कंटेन्स। अगर इसके सबसेट हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स कितनी है? देखो हमारा ऊपर एक रिजल्ट हमने करा था, अगर सेट के पास n एलिमेंट है तो उसके 2 raised to power n हो जाएंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन ही देखो यही बना दिया, अगर n एलिमेंट है सेट के पास तो कितने सबसेट होंगे उसके? 2 raised to power n। अगर 1 है तो उसके कितने होंगे? 2 raised to power 1, यानी कि 2 एलिमेंट्स है तो कितने होंगे? 2 raised to power 2। एन की वैल्यू कितनी? 2 रख देंगे, कितने हो जाएंगे? 2 raised to power 2 कितना हो गया? 4। 3 एलिमेंट्स है तो 2 raised to power 3, एन की वैल्यू 3, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इतनी एलिमेंट्स है, सिर्फ नंबर पूछे हैं हम हमें, इसलिए हम सिर्फ नंबर बता रहे हैं कितने हैं। अब कह रहे हैं हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स, इसमें भी नंबर पूछ रहे हैं, हाउ मेनी। देखो ये क्या है? नल सेट है, सिर्फ करली ब्रैकेट दे रखे हैं, बीच में कुछ भी नहीं है, तो एक नल सेट है। नल सेट को ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? 0। एन की वैल्यू 0 रखेंगे, 2 raised to power 0 कितना हो गया? 1। इसमें 1 एलिमेंट है। सेकंड क्या है? इसमें सिंगलटन 1 1 एक ही एलिमेंट है इसमें, एन की वैल्यू 1, तो क्या हो गया? 2। इसमें कितने? 2 3 9 3 एलिमेंट है, 2 raised to power 3, तो कितने हो गए? 8। इसमें कितने? 1 1 से लेके n तक n एलिमेंट है, तो कितने एलिमेंट हो गए? 2 raised to power n। अगला क्वेश्चन क्या है? 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ, क्या है? 1/2 1 पाई। देखो एक तो पाई होता है जो नल सेट होता है, वो तो सभी का ही सबसेट होगा, ठीक है। और ये एक खुद ही खुद का सबसेट होगा, जैसे ये रहा लास्ट में है 1/2 1 पाई, ये खुद का ही सबसेट है। और क्या है? और देखो हम पहले 1 1 एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे 1/2 है सिंगलटन में, ये इसका सबसेट है। 1 ले लिया, ये इसका सबसेट है। फिर पाई ले लिया, पाई भी इसका सबसेट है। अब दो दो एलिमेंट जोड़ लेते हैं, कैसे? 1/2 और 1 को ले लेते हैं, तो ये भी सबसेट है। अब फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं, तो 1/2 और पाई ये भी है सबसेट। अब सेकंड और थर्ड एलिमेंट को ले लेंगे, तो 1 और पाई ये भी इसका सबसेट है। कितने? 3 एलिमेंट है, 2 raised to power 3, तो 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें। काउंट करके भी देख लेंगे तो ये हमारे कितने? फोर्थ क्वेश्चन में 8 8 नंबर ऑफ सबसेट बन रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या है? ए बी सी डी 4 एलिमेंट है, 2 raised to power 4, 16 बनने चाहिए। एक तो 5 बनेगा और एक ये खुद ही बनेगा, ये लास्ट में देखो खुद ही बनेगा। अब पहले क्या करेंगे? 1 1 एलिमेंट ले लेंगे, फिर 2 2 एलिमेंट, फिर 3 3 1 1 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? पहले ए ले लेंगे, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, सिंगलटन डी, यानी कि इनमें एक एक एलिमेंट है। फिर
दो दो ले लेंगे, ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी। देखो सीक्वेंस में चलेंगे तो बनेंगे भी इजी, बीच बीच में से उठा के बनेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ए के साथ तीनों बना दिए, ए बी, ए सी, ए डी। अब किसके साथ बनाएंगे? बी, बी के साथ बी सी। देखो ये रहा बी सी, बी डी। और बी के साथ बना दिया, अब सी के साथ क्या बनेगा? सी डी। दो वाले खत्म हो गए सारे, तीन वाले क्या हैं अब? ए बी सी, ए बी डी और ए सी डी। और लास्ट में बन जाएगा तीनों एलिमेंट का बी सी डी। काउंट करके देखेंगे, ये 16 है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सेट है, उसमें 10 एलिमेंट है, 1 से लेके 10 तक ये एलिमेंट है। फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें? राइट दी सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल ओड नंबर। इतना इजी कि सिर्फ इसमें ओड नंबर का सबसेट बनाना है। तो 1 से 10 तक जो भी ओड नंबर है ये इसमें लिख देंगे। ये हमारा आ गया। इसमें कितने? 5 एलिमेंट है, 5 ओड है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? इवन नंबर्स का बनाना है। इवन कौन 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 से हैं? 2 4 6 8 10, ये हमारे इवन होंगे। थर्ड पार्ट क्या है? राइट दी सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स नो एलिमेंट। को ए से कोई भी एलिमेंट नहीं है। नो एलिमेंट तो क्या है? नल सेट, सिंगलटन, खाली, 5 6 क्या है? ए है। ए क्या है? ए में ए एक सेट है, इसमें दो एलिमेंट हैं। एक तो ये ए कोमा बी है, ठीक है, इंटरवल। और एक क्या है? सी है। क्या कह रहे हैं? फाइंड दी पावर सेट ऑफ ए। ये फाइंड करना है ए का पावर सेट। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे इसमें? इसके सबसेट में कितने सबसेट बनेंगे इसके? देखो एलिमेंट्स तो इसमें दो ही हैं। एक ये ओपन इंटरवल ए कोमा बी और एक सी, दो ही एलिमेंट है। तो दो की पावर दो करेंगे तो चार हमारे पास एलिमेंट बन जाएंगे। ठीक है, एक तो 5 हो जाएगा और एक ये खुद ही हो जाएगा। ठीक है, और एक जो ये ओपन इंटरवल ए कोमा बी है, ये सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। ओपन इंटरवल जो है ये, ओपन इंटरवल ए भी सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। जैसे सी है, ये सिंगल एलिमेंट है, तो सी को हम क्या इसका सिंगलटन सेट बना देते हैं। जो ये है ए बी, ये भी हमारा सिंगलटन सेट ही है, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट, ओपन इंटरवल ए कोमा बी एक ही एलिमेंट होगा इसका। ठीक है, इन्होंने पावर सेट कहा है, इसीलिए फाइव के आगे भी हमने करली ब्रैकेट लगाई है और लास्ट में भी करली ब्रैकेट बनाई है, यानी इन सब का सेट, पावर सेट हमने बना दिया। चार अब हमारा 7 क्वेश्चन है, इसमें क्या है? राइट दी फॉलोइंग एज इंटरवल। इंटरवल बनाना है इनका। ठीक है, तो 1 क्या कह रहा है हमारा? पार्ट 1 में x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r। r क्या है? रियल नंबर है। -5 लेस देन x। x क्या है? -5 से बड़ा है और +5 से छोटा है। देखो लाइन है इस टाइप से, एक रियल लाइन है। ठीक है, रियल लाइन में क्या है? एक बिल्कुल रियल लाइन है स्ट्रेट, उसमें -5 से लेके +5 तक सारे एक्स आ रहे हैं। तो ये क्या बन गया? ओपन इंटरवल बन गया। यहाँ पे देखो स्टिकली लेस देन का साइन है, एक्स के साथ यहाँ पे स्टिकली लेस का साइन है और यहाँ पे भी स्टिकली लेस का साइन है। तो ये क्या बन जाएगा? ओपन इंटरवल बन जाएगा, -5, 5। ठीक है, ओपन इंटरवल। सेकंड पार्ट में क्या? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल। ये भी रियल नंबर ही है। एक्स 0, एक्स क्या है? 0 से तो बड़ा है, इक्वल भी हो सकता है, और 3 से लेस है, स्टिकली लेस है। यहाँ पे देखो इक्वल का साइन है, तो 0 वाली साइड क्या हो जाएगा? 0 को इंक्लूड करना करेंगे हम, ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी हमारी 0, 3। ये हमारा सेमी क्लोज ओपन इंटरवल बन जाएगा। ठीक है, 0 को इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है 0 लेस देन इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे इक्वल के करके ही हमें 0 को इंक्लूड करा और ये हमारा सेमी क्लोज ओपन इंटरवल बन गया। थर्ड पार्ट क्या है? एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इंटरवल देखो मैं दोबारा फिर बता रही हूँ, इंटरवल क्या होता है? जैसे ये हमारी रियल नंबर कोई भी लाइन है, ये हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, जैसे 0 ले लिया और 3 ले लिया। ठीक है, इसके बीच के सारे रियल नंबर कह रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा एक इंटरवल बन जाएगा, कोई ब्रेक नहीं आ रहा, एक कंटिन्यूअस लाइन बन रही है। अगला थर्ड पार्ट क्या है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 11। तो इसमें देखो 11 को इंक्लूड करना है और 4
फोर वाली साइड इक्वल साइन नहीं है, इसलिए हम ओपन ब्रैकेट रखेंगे और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट रखेंगे, 11 को इंक्लूड करेंगे। फोर इंक्लूड नहीं है, ये क्या बन जाएगा, सेमी ओपन क्लोज इंटरवल 4, 11 बन जाएगा। फोर्थ पार्ट क्या है, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी सबकी तरह सेम है, बस ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये साइन है इक्वल टू का, लेस देन इक्वल टू का, दोनों में, तो दोनों को इंक्लूड कर लेंगे, 3 को भी इंक्लूड करेंगे और 12 को भी, तो ये वाली हमारी क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे। एट पार्ट क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल एज सेट बिल्डर फॉर्म, यानी सेवंथ का उल्टा ही करना है अब हमें। जैसे हमें ये -5, 0 दे रखा है, तो हमें इस फॉर्म में, जैसे ये सेवंथ वाले क्वेश्चन में दे रखा था, इस टाइप से करना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, दोनों साइड ओपन ओपन वाला साइन है, तो क्या इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, -5 लेस देन एक्स लेस देन 0, स्ट्रिक्टली है ये लेस देन, इनको इंक्लूड नहीं करा। अब देखो यहाँ पे 8 वाली साइड क्लोज है, तो 8 वाली साइड लेस देन इक्वल टू वाला साइन बना देंगे, बाकी यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस वाला बना देंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में देखो क्लोज क्या है, 3 वाली साइड से क्लोज इंटरवल है और इस साइड से ओपन है, यानी 3 को इंक्लूड कर रखा है, तो 3 वाली साइड लेस देन इक्वल टू का साइन और बाकी स्ट्रिक्टली लेस वाला साइन हो जाएगा। इसमें फोर्थ पार्ट में दोनों इंक्लूड है, तो दोनों साइड लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए हमने सेट मानना है 1 2 3 4, बी क्या मानना है 1 2 3 और सी क्या मानना है 2 4, तीन सेट माने, फाइंड ऑल सेट्स एक्स सेटिस्फाई ईच पेयर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, यानी कि हमें तीन पार्ट बनाए हैं, तीनों पार्टों में कंडीशंस दे रखी हैं और उन कंडीशंस के बेस पे हमें सेट बनाने हैं। ठीक है, सारे सेट लिखने हैं, ऑल सेट्स। अब पहला पार्ट क्या कह रहा है, एक्स क्या है, बी का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, बी के सबसेट कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, एक तो 5 बनेगा, एक ये खुद बनेगा, 1 बनेगा, 2 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 और एक सिंगलटन 3 बनेगा। ठीक है, और एक 1 2 बनेगा, 2 3 बनेगा और एक ये खुद 1 2 3 बनेगा। अब क्या है कह रहे हैं, वो और एंड दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए, एक्स क्या है सी में कंटेन नहीं होना चाहिए। तो देखो अगर इसका सिंगलटन 2 लेंगे, तो सिंगलटन 2 तो इसका भी सबसेट हो जाएगा, सी का भी सबसेट हो जाएगा, वो हमने नहीं लेना। ठीक है, और फाइव है, फाइव भी सी का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि फाइव तो सभी का सबसेट होता है, इसलिए एक फाइव को छोड़ देंगे और एक 2 को छोड़ देंगे, बाकी सभी हैं, ये सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वन पार्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेकंड क्या है, एक्स सबसेट ऑफ बी, अगेन से हम बी के सारे सबसेट लिख लेंगे और एक्स एक्स नॉट इक्वल टू बी, बी के इक्वल नहीं होना चाहिए एक्स, वो वाला सेट। तो हम जो ये लास्ट वाला कर रहे थे पार्ट 1 में, इसको हम काट देंगे, ये 1 2 3, क्योंकि ये 1 2 3 क्या था, बी ही था, तो ये क्या कह रहा है, बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको काट देंगे। और थर्ड वाली कंडीशन तो सेम ही है कि एक्स कंटेन नहीं होना चाहिए सी में, यानी 1 में से ये 1 2 3 काट के ये बाकी सारा सेम हो जाएगा। अगला थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, एक्स क्या है, ए में कंटेन होना चाहिए और बी में कंटेन होना चाहिए और सी में भी कंटेन होना चाहिए। देखो ऐसा क्या है, एक तो फाइव है जो सभी का सबसेट होगा, ठीक है, और एक क्या है, क्या एलिमेंट देखो कॉमन आ रहा है सब में, ए और बी में 1 2 3 तीनों एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, इसमें क्या है 2 4 आ रहे हैं, तो सब में क्या है, सिर्फ 2 ही ऐसा कॉमन है जो तीनों में आ रहा है, तो 2 का एक हम सिंगलटन सेट बना देंगे थर्ड पार्ट में, जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 10 क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी सी बी थ्री सेट्स, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, इज इट ट्रू दैट ए बिलोंग्स टू सी, क्वेश्चन मार्क है यहाँ, हमें पूछ रहा है कि अगर ये दोनों कंडीशन दी है, ए सबसेट है बी का और बी अगेन बिलोंग कर रहे सी का, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ए भी बिलोंग कर जाए सी में। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, क्यों नहीं है। ए और बी हमने दो सेट मानने, इस तरीके से मानने कि ए क्या है, सबसेट है बी का, देखो बी में 1 2 दो एलिमेंट है और इसका सबसेट हमने सिर्फ 1 ले लिया, 2 भी ले सकते थे, 1 ले लिया इसमें हमने, और क्या अगेन जो बी है
बी बिलोंग करना चाहिए सी में, यानी कि बी एक एलिमेंट की तरह हो जाएगा, ट्रीट करेंगे अब इसको हम। वो क्या होएगा, सी में करेगा, देखो सी में बिलोंग होना चाहिए। सी में एक तो एलिमेंट है 1 2 सेट, ये वाला सेट 1 2, ठीक है, ये वाला भी इसका एक एलिमेंट हो गया सी का। और इसके अलावा हम कुछ भी और मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते, खाली इसको भी रख सकते हैं। जैसे 3 मान लिया, 4 मान लेंगे, 5 मान लेंगे, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि क्या ए बिलोंग करेगा सी से। अब देखो ए क्या है, सिंगलटन 1 है, तो सिंगलटन 1 देखो इसमें कहीं भी आ रहा है, सी में कहीं भी नहीं आ रहा। 1 तो जरूर आ रहा है पर सिंगलटन 1 नहीं आ रहा, सिंगलटन 1 जैसा कोई भी एलिमेंट सी में नहीं है, इसलिए ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगला 11 क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट ए सबसेट पाई है देन ए इक्वल टू पाई। ये तो बिल्कुल इजी है, बाय डेफिनेशन क्या है, पाई तो देखो सभी का सबसेट होता है, इसको 1 का नाम दे देंगे। पाई सभी में कंटेन होता है, और दे क्या रखा है कि ए सबसेट है पाई का। और एक एक रिजल्ट होता है हमारे पास, ए और बी इक्वल कब होते हैं, इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। यानी कि इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, अगर ये वाला पहले वाला इतना पार्ट ट्रू है, कब होगा, जब ये वाली कंडीशन, लास्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और जब ये लास्ट वाला पार्ट सेटिस्फाई होगा, तब ये शुरू वाली कंडीशन हमारी ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। तो हम यहाँ से चले, हमारा 5 भी कंटेन कर रहा है, जैसे ए सबसेट है बी का, तो 5 कंटेन कर रहा है ए में, ए कंटेन कर रहा है 5 में, तो क्या हो जाएगा, ए और बी इक्वल हो जाएंगे, यानी ए और 5 इक्वल हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट पावर सेट ए एंड बी इक्वल है, इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। दे क्या रखा है हमें कि पावर सेट इक्वल है भाई, ए और बी के पावर सेट इक्वल है। प्रूव क्या करना है भी, ए और बी भी इक्वल है। ठीक है, अब रिजल्ट है, सबसे पहले हम इसी का यूज करने वाले हैं जो लास्ट क्वेश्चन में हमने यूज करा था, ए और बी इक्वल कब होंगे, जब ए कंटेन करेगा बी में और बी कंटेन करेगा ए में। ठीक है, अब एक चीज है, कोई भी सेट है वो खुद में तो कंटेन करेगा ही, जैसे ए है ए में कंटेन तो करेगा ही, खुद का खुद में कंटेन करता है, यानी खुद ए ही ए का सबसेट बन गया। तो ए किससे बिलोंग कर जाएगा, पावर सेट ऑफ ए से, क्योंकि पावर सेट में सारे सबसेट जाते हैं ए के। ठीक है, तो और गिवन क्या है हमारे पास, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, यानी एक बार ए बिलोंग कर गया पावर सेट ऑफ ए से, तो ए क्या बिलोंग कर जाएगा, पावर सेट ऑफ बी से भी बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, इफ ए सेट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी, इट मस्ट बी सबसेट ऑफ बी। अगर कोई भी पावर सेट बी में चला गया, तो पावर सेट बी में क्या आ रहा था, बी के सारे सबसेट आ रहे थे, तो क्या होना चाहिए, वो ए कंटेन होना चाहिए बी में। ठीक है, तो क्या हो गया इससे, जो ए इसका पावर सेट ए का एक एलिमेंट था, ये पावर सेट ए का एलिमेंट था, पावर सेट बी में चला गया, है ना, चला गया ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ए सबसेट हो जाएगा बी का हो जाएगा। सेम ही स्टेप पे हम प्रूव कर सकती हैं बी कंटेन कर जाएगा ए में, कैसे, यहाँ पे हम जो ये वाली है, इसमें क्या मान के चलेंगे, बी कंटेन करेगा बी में, तो बी क्या है, कंटेन करेगा पावर सेट ऑफ बी में। तो इसी तरीके से हम सेम स्टेप्स पे चलेंगे, हमारा क्या प्रूव हो जाएगा, बी कंटेन कर गया ए में। ठीक है, तो हमारा जो पहले वाला रिजल्ट दे रखा था, उससे क्या कह सकते हैं हम, ए और बी इक्वल हैं। थैंक यू।